This is our fourth lecture in quadratic equations. In this lecture we are going to learn what is meant by discriminant. Discriminant क्या होता है वो देखेंगे हम, नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशनशिप क्या होता है रूट्स में, और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको ग्रीक लेटर डेल्टा से डिनोट करते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, √b² - 4ac आता है। तो जो अंडर रूट का पार्ट है वहाँ पे सेम लिखना है, बट आपको रूट नहीं लगाना है यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिलता है। अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ क्या है, इससे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, उसके रूट्स कितने हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं या दोनों अलग होंगे, तो वो इससे पता चलता है। तो इसके लिए हमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। बट उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रैक्टिस सेट 2.5 से है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, फर्स्ट वन आप होमवर्क में करिए, वो एक्टिविटी है 2y² - 5y + 10 = 0। अभी हमें यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है। कभी कभी एग्जाम में ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सिंपल है, खाली आपको ये फॉर्म में लाना है, b² ढूंढना है, अब b ढूंढना है, a ढूंढना है, c ढूंढना है। तो ऑलरेडी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ए क्या होता है, जो y² के साथ आपका नंबर है, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर है स्क्वायर के साथ, a = 2, जो y के साथ नंबर है वो आपका b, आपको -b लेना है, एंड जो रिमेनिंग है वो आपका c हो गया। अभी सिंपली आपको इसमें डाल देना है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 × a × c। b है आपका -5 स्क्वायर -4 × a 2 × c 10। पहले स्क्वायर कर दो, 5² - 5² 25, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 सा 8 10 सा 80। अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 55, और साइन आएगा आपका ग्रेटर नंबर का। यहाँ पे 80 बड़ा है तो 80 का साइन आएगा माइनस। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया नेगेटिव। अब ये आंसर का मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि ये माइनस आता है तो क्या होता है, प्लस आता है तो क्या होता है, 0 आता है तो क्या होता है। तो एक और सम करते हैं इसके ऊपर, थर्ड वन। √2x² + 4x + 2√2 = 0। सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ ऑलरेडी, तो वी हैव टू कंपेयर इट विद ax² + bx + c। तो आपका ये हो जाएगा जो x² के साथ है √2, b हो जाएगा 4 एंड c हो जाएगा 2√2। अभी आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है इसका, b² - 4ac। b है हमारा 4 का स्क्वायर, एंड ऑलरेडी 4 गिवन है क्वेश्चन में फॉर्मूला में, और a मीन्स √2 × c हमारा 2√2, 4² 16 माइनस 4 2 सा 8, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और √2 × √2 √4 मतलब 2, तो 16 - 16 8 2 ज़ा 16, तो आपका आंसर आ गया 0।
ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चंस बेसिक बहुत सिंपल कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ये फॉर्मूला आप एक सेपरेट बुक बना के सब फॉर्मूले आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, जितने भी फॉर्मूले आगे के लेक्चर में थे तो आप एक सेपरेट बुक बनाइए, प्रॉपर्टी बुक या फॉर्मूला बुक, उसमें सारे फॉर्मूले लिख लो, तो आपको रेफरेंस के लिए बाद में ईजी रहेगा एग्जाम के टाइम पे। रूट्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट लेक्चर फिर से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। रूट्स मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पावर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ, इसका जो पावर है 2 होता है, तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। मैंने बोला मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस, मीन्स या तो 2 होंगे या तो 1 होगा या तो 1 भी नहीं होगा। तो अभी कैसे पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? तो हम नेचर ऑफ रूट से पता कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है। जब हम डेल्टा को सॉल्व करते हैं, अभी हमने 2 सम में किया था, एक में -55 आ रहा था और एक में आंसर आपका 0 आ रहा था। तो उनसे हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब जब आप डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा निकालते मीन्स b² - 4ac निकालते हैं, तो आपको 3 आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है। एक आपका लेस देन 0, एक हो सकता है आपका इक्वल टू 0, एक हो सकता है मोर देन 0। लेस देन 0 मतलब हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव, 0 से छोटा तो माइनस ही होता है। और ये दोनों मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 0 मतलब पॉजिटिव है, समझ सकते हैं हम इसको। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो रूट्स है वो अनरियल है, इट्स विजिबल। तब आपके 3 आंसर पॉसिबिलिटी, अगर आप डेल्टा निकालते हैं तो आपका या तो आंसर 0 से छोटा आ रहा है मीन्स नेगेटिव, 0 आ रहा है, या 0 से बड़ा आ रहा है। हमने 2 केस किए थे, एक आंसर नेगेटिव आ रहा था -55 और एक आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा था, सॉरी 0 आ रहा था। तो जब भी आपका आंसर नेगेटिव आता है या 0 आता है, इसको सॉल्व करने पे या निकालने पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब आपके जो रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रूट्स आर अनरियल है या नॉट रियल बोल सकते हैं। अनरियल है मतलब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है या मोर देन 0 आ रहा है, तब आपके रूट्स है वो रियल होंगे, रूट्स आर रियल बोथ केस में। बट आपका आंसर अगर 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, मतलब आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे और दोनों सेम होंगे। सपोज आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको x मिला 2 और सेकंड x भी 2 मिला। ये कब मिलेगा? जब आपका ये आंसर 0 आएगा। या हो सकता है x मिला -7/5 और दूसरा मिला -7/5, दोनों सेम ही होंगे इन शॉर्ट। अभी आपका आंसर अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, या हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होंगे। मतलब यहाँ पे आपको 2 यूनिक आंसर मिलेंगे, 2 अलग। एक हो सकता है x आपको 3 मिल जाए और दूसरा हो सकता है x आपको -2 मिल जाए। तो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स का मतलब। हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, x² थर्ड का फर्स्ट, x² - 4x + 4। अभी हमको बिना सॉल्व किए इसके रूट्स के नेचर पता करने हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स बोला हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डेल्टा निकालना पड़ेगा इसके लिए। मतलब जो हमने प्रोसेस पहले किया था सेम करना है आपको, खाली डेल्टा निकालना है कंपेयर करके।
बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -4 एंड c हो जाएगा 4। a एक्स स्क्वायर के साथ है, b x के साथ और c रिमेनिंग नंबर। अभी आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है या डेल्टा निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका -4 है तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a आपका 1 है और c आपका 4 है तो -4 का स्क्वायर 16। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ऑलवेज। और 4 इंटू 4 16। आपका आंसर क्या आया, 0 आया। जब भी आंसर 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो आपको अपना आंसर कमेंट करना है खाली कि सिंस डेल्टा इज लेस देन इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, या तो डायरेक्टली पूछेगा या तो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं उसके ऊपर आपको रूट्स निकालने के लिए बोलेगा या उसका रिलेशन यूज़ करने के लिए बोलेगा। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ऑलरेडी दिया हुआ है, नो इश्यूज़। तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपका a हो गया 2, b हो गया -7 और c हो गया 2। ये a आपका, ये b और ये c। सबसे पहले आपका काम क्या है, डेल्टा निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका -7 है तो -7 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a आपका 2 है और c भी आपका 2 है तो -7 स्क्वायर 49 और 2 2 जा 4, 4 जा 16। सब ट्राई कर दीजिए, 33। आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है और ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 आंसर पॉसिबल होंगे और दोनों आंसर डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अनइक्वल होंगे। तो आपको रीज़न लिखना है, जस्टिफिकेशन सिंस डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब यहाँ पे आपको 2 आंसर पॉसिबल होंगे, दोनों यूनिक होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये भी आप एक फार्मूला बुक बना के वहाँ पे लिख लीजिए। अब क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक से। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अभी आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने कितनी मेथड सीखी, 3 मेथड सीखी हमने। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, उससे सॉल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, या आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मैं फैक्टराइजेशन से फ़िलहाल करता हूँ। तो उसमें क्या करते हैं हम, a इंटू सी करते हैं पहले,
ए इंटू सी करना है हमको, तो 3 इंटू -10, तो आपका आंसर आया -30। अभी -30 को अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस करने पे हमारा आंसर ये -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -30 आना चाहिए। हम आंसर गैस भी कर सकते हैं कि किस नंबर की साइन क्या होगी। जब भी यहाँ पे माइनस दिया आपको, मतलब प्लस माइनस करने पे आंसर नेगेटिव कभी आएगा जब बड़े नंबर की साइन नेगेटिव होगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ग्रेटर नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। तब यहाँ पे हम सबसे पहले हमने ये कर लिया, अभी हमको फैक्टराइज करना है। 30 को तो ओरली कर सकते हैं हम, 6 5 जा 30 होता है, और 6 और 5 अगर माइनस करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो अभी साइन किसको क्या अलॉट करनी है, तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव चाहिए, तो दोनों में से एक नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी दोनों में से एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी नेगेटिव किसको रखना है, 6 या 5 को। अगर हम यहाँ पे 6 को नेगेटिव रखते हैं, चलो पहले 5 को रखते हैं, 5 को रखते हैं, तब आंसर आपका ये -30 आ रहा है, बट यहाँ पे आपका आंसर +1 आ रहा है, बट हमको -1 चाहिए, तो हमको बड़े नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तब हमारे अभी दोनों मैच हो रहे हैं, -6 × 5 -30, -6 + 5 -1, तो 3x² -6x + 5x -10 = 0। अभी हम इसको कॉमन ले लो, दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, 3x, यहाँ पे x बचा, 3 2 6, सेम वे, सॉरी माइनस है, सेम वे यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, x -2। अभी दोनों में x -2 कॉमन है, x -2 बाहर निकाल दो, तो बचा 3x + 5। अभी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से वो एक 0 होगा, x -2 0 है, या तो फिर 3x + 5 0 है, तो 0 × एनीथिंग 0 होता है। तो x का आंसर या तो 2 होगा, या तो x का आंसर 3x = +5 है, उधर गया तो -5, और ये +3 है, मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो उधर गया तो डिवीज़न में 3 चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको x के 2 आंसर मिल गए। अच्छा, x के आपको 2 आंसर मिले, मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, ग्रेटर देन 0 का अगर आप इसका डेल्टा निकालोगे तो वो आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अभी हम दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। सपोज इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। अभी दोनों को हम ऐड करते हैं, 2 + -5/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, -2 - 5/3। बेस सेम नहीं है तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 6, 3 × 2 -5/3, तो आपका 6 - 5 1/3। जब हमने दो रूट्स को ऐड किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया हमने, मतलब अल्फ़ा + बीटा बोल सकता हूँ मैं, तब आपका आंसर क्या आया, 1/3। तो एक फॉर्मूला है अल्फ़ा + बीटा, या हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स = -b/a। अल्फ़ा + बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स। जब हम दो रूट्स को प्लस करते हैं तब आपका आंसर क्या आता है, -b/a। चेक करते हैं, हमारा b कितना है, -1 है, और ये कितना है, 3, और इसके आगे ऑलरेडी माइनस लगाना है अपने को कोई फॉर्मूला के हिसाब से, तब आपका आंसर आता है 1/3। मैच हो रहा है, तो ये हमने फॉर्मूला वेरीफाई कर लिया। आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया। आपको सिंपली ये फॉर्मूला लर्न करना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। जब दो रूट्स को ऐड करते हैं तब आपको -b/a का रिलेशन मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूव किया एक। वैसे ही जब आप दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं,
तब आपको एक और रिलेशन मिलता है जिनको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमारे पास दो रूट्स है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। टू इंटू -5/3, 2 5 ज़ा -10/3। ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। जब आप अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तब आपको एक रिलेशन मिलेगा C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। चलो चेक करते हैं C/A होता है कि नहीं होता। आपका C कितना है क्वेश्चन में, -10, और A कितना है 3। तो आपका आंसर क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। तो ये फार्मूला हमने प्रूव कर लिया। आपको सिंपली ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला लर्न करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A।